दोस्तों, आज मैं एक ऐसे हादसे के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे देखने के लिए मैंने 500 रुपए की टिकट खरीदी और बदले में मुझे मिला मेंटल टॉर्चर। मैं बात कर रहा हूँ राजा साहब की। भाई 400 करोड़ का बजट था, इतने में तो इसरो एक और चंद्रयान भेज देता। पर मेकर्स ने क्या किया, उन्होंने एक हॉरर कॉमेडी बनाई जिसमें हॉरर ऑडियंस की किस्मत है और कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखने वाले की सैलरी। स्क्रिप्ट तो शायद इनका कुत्ता चबा गया था, इसलिए जो बचा कुछ मिला उस पर मूवी बना दी। ऐसा लग रहा है जैसे मेकर्स ने करोड़ लिए और सोचा स्क्रिप्ट वो क्या होती है, VFX है, बस काफी है। 400 करोड़ खर्च किए VFX पर 400 की स्क्रिप्ट खरीदने की औकात नहीं थी। प्रभास भाई को देखकर लगता है उन्हें जबरदस्ती पेट से उठाकर सेट पे लाया गया है। भाई बाल बिखरे हैं, रहने दो, आंखें सूजी हैं, रहने दो, बस एक स्लोमो चला दो, फैंस तो पागल हैं ही। VFX से आंखें दुख जाएं और स्टोरी इतनी खाली कि दिमाग सो जाए। मूवी की स्क्रिप्ट लिखने वाला शायद सो रहा था। स्टोरी में इतने होल्स हैं कि उसमें से एक पूरा टाइटैनिक गुजर जाए। प्रभास स्क्रीन पर आते हैं, स्लो मोशन होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और बस उसके बाद क्या, हॉरर के नाम पर वही पुरानी हवेली, वही भटकती आत्मा, और कॉमेडी के नाम पर इतने घटिया जोक्स की। क्या बोलू, जोक्स ऐसे हैं कि कपिल शर्मा के पुराने एपिसोड ज्यादा फ्रेश लगे। आप हंसने की कोशिश करते हो पर दुख होता है कि भाई पैसा बर्बाद भी सी। हमने बाहुबली देखी है, हमने कल्कि देखी है, पर यहाँ राजा साहब में प्रभास को देखकर लगता है कि उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। बाकी एक्टर तो बस बैकग्राउंड फर्नीचर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। उनका काम प्रभास की तरफ देखकर हांफना है। प्रॉब्लम वही है, सोने की थाली में टट्टी परोसी है। VFX से आप आंखें तो चौंधिया सकते हो, पर दिल कैसे जीतोगे जब स्टोरी में दम ही नहीं है। ऊपर से मूवी में 3-3 हीरोइन है और वो बस कपड़ों के हैंगर की तरह है, बाकी कुछ भी काम नहीं है उनका। और तीनों को इतना डम दिखाया गया है ना, बेफिजूल का लव ट्रायंगल दिखाने की कोशिश की है और ना ही उसको क्लोजर दिया है। डायरेक्ट मारुति से कहना चाहूंगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप अभी रिटायर हो जाओ। संजू बाबा को तो सिर्फ VFX में दिखा दिया है, बाकी उसका फिजिकल कुछ काम ही नहीं है। ब्रह्म राक्षस भी डाल दूंगा, उड़ते हुए पिशाच में डाल दूंगा। पता नहीं इनकी हाथ में VFX किसने दे दिया, बच्चों की तरह सब चीज का खिचड़ा कर दिया है। 400 करोड़ की टट्टी को गोल्डन रैपर में लपेटने से वो चॉकलेट नहीं बन जाती। ग्राफिक डिजाइनर को सैलरी दी गई, पर राइटर को शायद थैंक यू बोल के निकाल दिया। मेकर्स को लगा कि प्रभास स्क्रीन पर आएगा, थोड़ा डांस करेगा और 1000 करोड़ कमाएगा। पर भाई ऑडियंस अब बाहुबली वाले जमाने में नहीं जी रही, हमें स्टोरी चाहिए। लास्ट 30 मिनट का VFX देखने के लिए 2 घंटे का कचरा झेलना। ये तो वही बात हुई कि शादी में खाने के लिए पहले दूल्हे की गालियां सुनो। ओवरऑल राजा साहब एक ऐसी डिश है जो देखने में तो 5 स्टार लगती है, पर पहला निवाला लेते ही पता चलता है कि नमक गायब। कहानी के नाम पर धोखा है और प्रभास के स्टारडम का गलत इस्तेमाल। अगर आपको सिर्फ VFX देखना है तो क्लाइमेक्स देख लो, बाकी पूरी मूवी देखना स्टैमिना का टेस्ट है। ये मूवी आपको तब देखनी चाहिए जब आपको नींद ना आ रही हो, क्योंकि पहले 2 घंटे में तो पक्का सो जाओगे। अगर आपके पास फालतू के 3 घंटे और ढेर सारा पेशेंस है तो ही थिएटर जाना, वरना मूवी तो समझ नहीं आएगी पर दिमाग का भोसड़ा ज्यादा होगा। तो इससे अच्छा घर पे रहो और सो जाओ। ऊपर से ताऊ ने पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया है। ये वाली इतनी बुरी थी तो पता नहीं पार्ट 2 कैसी होगी, और वो जोकर वाला पार्ट 2 का सेटअप है। बाकी मुझे बताओ, क्या आपने मूवी देखी? आपको भी 400 करोड़ का दुख हो रहा है? कमेंट्स में अपनी राय बताओ और लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, वरना तुम्हारे फोन की बैटरी और मेरी किस्मत हमेशा लो रहेगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखो। पीस आउट।